8 देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे कि व्हाट इज़ द लॉजिक फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट कम और ये जो फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है ये काम कैसे करता है। द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व scheduling algorithm is one of the simplest scheduling algorithm used in operating system. In first come first serve, processes are executed in the order in which they arrive in the ready queue. It is a non-preemptive scheduling algorithm, meaning that a process run to completion before the next one start. First come first serve is easy to understand and implement but may not be the most efficient scheduling algorithm. It can result in poor performance when process with long burst time arrive early, causing other process to wait for an extended period. This situation is known as conway effect. Or while FCFS has limitation, it is still a fundamental scheduling algorithm and serve as the basis of understanding more complex scheduling algorithm. अब बात ये आती है कि ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है ये काम कैसे करता है और किस तरीके से जो प्रोसेस होते हैं इसके एग्जीक्यूट होते हैं। तो चलिए वो चीज़ समझ लेते हैं। तो आपको ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है आपको काफ़ी अच्छे से वैसे भी आपको देखने में समझ में आ रहा होगा। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से काम करता है। तो सपोज़ अगर ये हम लोग एक मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्रोसेस है, ठीक है, और उसके बाद हमारा अराइवल टाइम है, किस टाइम पे वो प्रोसेस अराइव हुआ, और एक होता है हमारा बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम करता क्या है कि कितना टाइम लगेगा उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में, तो वो हमारा बर्स्ट टाइम होता है। जैसे कि सपोज मैंने P1, P2, P3, P4 एंड P5 हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और इनका अराइवल टाइम अगर हम लोग यहाँ पे फिल कर दें 2, 5, 1, 0 एंड 4, ठीक है, और इनका बर्स्ट टाइम क्या है 6, 2, 8, 3 एंड 4, ठीक है। अब इसका हम लोग गैंट चार्ट बनाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको जब रिटन आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको गैंट चार्ट बनाने के लिए आता है। तो किस तरीके से ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा वो चीज़ हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे अराइवल टाइम सबसे कम किसका है, ये 0 का अराइवल टाइम सबसे कम है, ठीक है। तो ये जो P4 आप टाइम देख रहे हैं तो ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो आपको कुछ ऐसे जो है यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है, और ये जो है ये हमारा 0 टाइम होता है, ठीक है, ये 0 लेके चलते हैं। अब ये जो P4 है अराइवल टाइम इसका 0 है, सबसे पहले आया है क्यू में, और इसका बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन का इसका बर्स्ट टाइम कितना है 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और ये एग्जीक्यूशन में सबसे पहले कौन आएगा P4, ठीक है। अब यहाँ पे इसका यहाँ पे जो 3 है ये हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है। अब 0 के बाद कौन अराइव हुआ है ये आप देख सकते हैं P3 अराइव हुआ है, जो कि यहाँ पे 1 है, ठीक। यहाँ पे ये जो P3 है वो 1 आया है, उसके बाद अब यहाँ पे 0 के बाद 1 तो यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये इसके बाद ही एग्जीक्यूट होगा। तो इसके बाद P3 एग्जीक्यूट होगा और ये जो 8 टाइम है ये इसमें ऐड हो जाएगा 3 में, और 8 3 कितना होता है 11, और P4 के बाद एग्जीक्यूट क्या करेगा P3 एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 के बाद कौन सा जो टाइम आया है अराइवल टाइम उसके बाद वाला ये वाला आया है P1, और अराइवल टाइम 2 है, तो अराइवल टाइम कुछ यहाँ पे आएगा आपका 2, ठीक है, अराइवल टाइम, और ये एग्जीक्यूशन बर्स्ट टाइम कितना है 6 है, तो ये P3 के बाद ही एग्जीक्यूट करेगा P1। तो अब हम लोग क्या करेंगे इस P1 को यहाँ पे लिखेंगे, और इसका जो है बर्स्ट टाइम कितना है 6, तो यहाँ पे 11 और 16 कितना हो गया, मतलब 11 और 6 17 हो गया, ठीक है। अब ये जो 0, 1 एंड 2 हमारा अराइवल टाइम हो गया। 2 के बाद यहाँ पे अराइवल टाइम कौन सा आया है सबसे पहले, ये 4 वाला आया है। अब ये जो 4 है ये P5 हमारा प्रोसेस है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग P5 लिख देंगे, और उसके बाद जो है ये हमारा 4 है, ठीक है, और 17 4 कितना होता है 21, तो ये हमारा P5 हो गया। उसके बाद लास्ट में जो टाइम आया है वो P2 का आया है, जो कि आपको अराइवल टाइम 5 दिख रहा है,
और उसके बाद ये P2 एग्जीक्यूट हुआ, इसका बस टाइम 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग P2 लिखेंगे और उसके बाद जो है इसका बस टाइम अगर 2 है तो 21 से 23 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से बनता है कि सबसे पहले P4 एग्जीक्यूट करेगा, फिर हमारा P3 एग्जीक्यूट करेगा, फिर P1 एग्जीक्यूट करेगा, फिर P5 एंड देन फिर P2। तो इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है एल्गोरिथम यूज होता है। आई होप आपको ये चीज़ गैंट चार्ट वाला भी समझ में आ गया होगा।